सारे स्टूडेंट और टीचर मिलकर बस में फटाफट से चढ़ जाते हैं। अक्सर आप लोगों ने कभी अपने स्कूल तरफ से कभी तो पिकनिक पार्टी करने गए होंगे, या तो अपने दोस्तों के साथ मिलके तो जरूर गए होंगे। अगर कहीं जंगल, नदी वाली या कोई भी नया जगह हो, वहाँ थोड़ा तो तुम्हारे मन में ख्याल आया होगा या थोड़ा तो महसूस हुआ होगा कोई भूत पिशाच या कोई भी एक्टिविटीज की। ये कहानी भी कुछ ऐसी डरावनी और खौफनाक है। अगर इस कहानी को पूरा देख लिए ना तो आप अपने दिमाग से हटा नहीं पाओगे कभी। तो चलिए इस खौफनाक कहानी को शुरू करते हैं। एक धर्मपुर नाम से कोई बड़ा सा गांव हुआ करता था। ज्यादा बड़ा भी नहीं कहूँगा, मान लो मीडियम। जहाँ 500 लोग लगभग व्यतीत करते थे, वहाँ एक छोटा सा सरकारी स्कूल था। वहाँ पहली क्लास से 8वीं क्लास तक था। स्कूल के सारे बच्चे मिलकर लगभग कुल मिलाकर मुश्किल से 50 होते थे। स्कूल में 4 ही टीचर हुआ करते थे, 3 सर थे और 1 मैडम थी। हम स्कूल के सारे क्लास को छोड़ के सीधा 8वीं की बात करते हैं। 8वीं क्लास में 15 स्टूडेंट पढ़ते थे, जो कि छात्र 9 और छात्री 6 हुआ करते थे। मई की महीना आने वाली थी तो 8वीं क्लास वाले कोई पिकनिक के लिए एक दूसरे से बात करते हैं। कोई पिकनिक जाने का प्लान करते हैं और अपने हेडमास्टर से बात करते हैं पिकनिक के लिए। हेडमास्टर भी सारे स्टूडेंट का बात को इनकार नहीं करते, क्योंकि हर साल और 8वीं क्लास वाले का आखिरी साल भी होता है। क्लास टीचर पिकनिक जाने के लिए वहाँ का पियोन को कोई बस बंदोबस्त करने के लिए बोल देते हैं। सारे स्टूडेंट्स अपने अपने घर में बोलकर पिकनिक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई भी घर वाले इनकार नहीं करते, क्योंकि अपने स्कूल की तरफ से अपने क्लास टीचर ले जा रहे हैं बोल के। इसके बाद गांव के सारे 8वीं क्लास वाले इकट्ठा होते हैं और बस का इंतजार करते हैं। उनके साथ 3 क्लास टीचर भी जा रहे थे, 2 सर, उनके साथ 1 मैडम और स्कूल का पियोन। 1 सर तो कहीं छुट्टी में बाहर गए हुए रहते हैं। सारे क्लासमेट मिलकर 15 और उनके साथ क्लास टीचर और पियोन को मिला के 19 जन हो रहे थे। तभी बस आ जाती है। उसके बाद और जिसको जिस सीट में बैठना हो वह उसी सीट में बैठ जाते हैं। ज्यादा लोग भी ना होने के कारण बस में आराम से जगह हो जाता है। बस भी थोड़ा सा छोटा रहता है। तो इस कहानी का मेन कैरेक्टर बता देता हूँ। उसका नाम है राजू। उसका एक क्लोज फ्रेंड रहता है, उसका नाम है कमलेश। दोनों लड़के 12-13 साल के होते हैं। बस ड्राइवर हेडमास्टर से पूछता है, सर कहाँ जाना है सबको पिकनिक के लिए? कोई तो मुझे बोला नहीं। लेकिन स्कूल के कोई भी व्यक्ति डिसाइड नहीं किया रहता है कि हम कहाँ पिकनिक बनाने जाएंगे। मास्टर बोलते हैं, हाँ यार, कोई तो डिसाइड नहीं किया है जगह को, कहाँ जाएंगे बोलकर मास्टर बगल में बैठा पियोन को पूछते हैं। पियोन बोलता है, और कहाँ जाएंगे सर, जहाँ हर साल बच्चों को ले जाते हैं वहाँ ही जाएंगे, बालाघाट। फिर सर ठीक है, वहाँ ही चलते हैं, ऐसे बोलकर ड्राइवर को बता देते हैं। ड्राइवर भी हेडमास्टर के अनुसार अपना बस स्टार्ट करता है और उसी रास्ते की ओर चल पड़ता है। बस ड्राइवर भी मस्त कोई हिंदी गाना लगाता है। गाना सुनते सब लोग गुनगुनाते हुए सफाई देती है। राजू को देखकर थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि जितना भी आम पेड़ रहता है उसमें से एक आम पेड़ को छोड़कर सारे आम पेड़ में कोई भी फल नहीं रहता है। बस एक ही पेड़ में आम फली हुई रहती है, वह भी पक्की वाली। उस आम पेड़ के नीचे एक आदमी दिखाई देती है। आदमी मानो के जैसे आम पेड़ की तरफ मुंह किया है और पीछे साइड से हाथ को इशारा करके राजू को बुला रहा हो। राजू कमलेश को बोलता है, देखना यार, वहाँ आम पेड़ है, आम भी पूरा पक्के पक्के है, चलना तोड़ कर लाते हैं, वहाँ एक आदमी भी है, हमको बुला रहा है। कमलेश बोलता है, आम पेड़ तो दिखाई दे रही है, लेकिन एक आम पेड़ में ही कुछ आम तोड़ के लाते हैं। ज्यादा तोड़ पाए तो हमारे क्लास टीचर को और हमारे क्लासमेट के लिए भी ला देंगे, सब खुश हो जाएंगे आम देखकर। वैसे बोलने से कमलेश भी राजू के साथ उस आम पेड़ की तरफ चल पड़ता है। पेड़ का पक्का हुआ आम दोनों का मन को अट्रैक्ट करती है। बाल्टी को नीचे रखकर दोनों कोई पत्थर फेंक के आम को तोड़ने लगते हैं, लेकिन आम पे पत्थर लगने के बाद भी एक भी आम नीचे नहीं गिर रहा था। ऐसे में राजू बोलता है, तू नीचे रुक जा, मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ और वहाँ से आम तोड़ के तेरे तरफ फेंक दूंगा, तू कैच पकड़ लेना। ऐसे बोलकर राजू पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। उसके ठीक सर के ऊपर एक पक्का वाला आम दिखाई देती है, बहुत ही पक्का होता है। उसको राजू हाथ बढ़ा के तोड़ने की कोशिश करता है,
उसके हाथ में एक काला कलर की साड़ी स्पर्श होती है। राजू को थोड़ा अजीब लगता है। राजू थोड़ा सर ऊपर करके देखता है तो क्या पाता है, एक औरत काला कलर की साड़ी पहनी है, उसका घुंघरालू बाल है, आंख बंद करके एक रस्सी से उसकी गले में फांसी लगी हुई है। उसको देख के राजू का धड़कन रुक जाता, बोलती बहुत सारे कंकाल निकलने लगते हैं। राजू इधर पैर को छुड़ाने की कोशिश में जुटा है, इधर कंकाल रेत से बाहर निकल रहे हैं। कमलेश स्टील बाल्टी को उस कंकाल वाली हाथ को जोर जोर से मार देता है, उसके वजह से हाथ टूट जाता है। वहां से दोनों भागने लगते हैं। इधर बड़ी भयानक आवाज से, तुम लोग बच के कहां भागोगे बच्चों, जहां जाओगे मैं वहां जाऊंगा, तड़पा तड़पा के जान लूंगा, याद रखना। दोनों लड़के जैसे तैसे करके अपना जान बचाकर अपने लोगों के पास पहुंच जाते हैं। उनका घबरा हुआ शकल देखकर मैडम पूछते हैं, क्या हुआ, इतना है? सामने कुछ मछलियों का कांटे पड़े रहते हैं और कुछ मछली ताजा पड़े रहते हैं। राजू को वहां से उठाया जाता है और साइड में पड़ी चटाई में उसको सुला दिया जाता है। पानी लाकर उसके मुंह में छिड़ दिया जाता है। तभी राजू का होश आ जाता है। अभी राजू नॉर्मल है। राजू पूछने लगता है, मैं कहां हूं, मुझे क्या हुआ है और मेरे सामने सब लोग क्यों इकट्ठा होके खड़े हो? टीचर बोलते हैं, बेटा तेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तू थोड़ा आराम कर ले। उसके बाद राजू के लिए नींबू पानी बना दिया जाता है, उसको पी के राजू आराम करने लगता है। बच्चे लोग हेडमास्टर को पूछते हैं, राजू को क्या हुआ? हेडमास्टर को भी उस सवाल का जवाब नहीं मिला था। तभी हेडमास्टर तुरंत बस ड्राइवर को कॉल किया जाता है। बस आने पर फटाफट से अपना सामान वगैरह डालकर बस में चढ़ जाते हैं। राजू को बस के अंदर लेटाकर ले जाते हैं। गांव जैसे ही पहुंचते हैं, राजू को होश आ जाता कि इसका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इसको आराम करने दो। हेडमास्टर बोल देते हैं, अगर कोई भी परेशानी हो या कुछ हो तो हमको कॉल करके बता दीजिएगा। ऐसे बोलकर सारे अपने अपने घर में चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद दिन ढल जाती है और आती है रात की बारी। राजू अभी तक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव कर रहा है। राजू 8 बजे डिनर करके अपने कमरे में सोने के लिए जाता है। राजू के माता पिता कोई दूसरे कमरे में सो रहे थे। राजू को सोते सोते ठीक रात के 11 बज रही थी। उस समय फिर से वो शैतानी आत्मा जाग उठती है। राजू के माता पिता सो ही रहे थे। राजू की मम्मी को कुछ आवाज सुनाई देती है, मानो कि कोई हंस रहा है। पहली बार तो इग्नोर करती है, दूसरी बार राजू की आवाज सुनाई देती है, जैसे राजू मम्मी को आवाज देकर बुला रहा हो। राजू की मम्मी तुरंत उठ के राजू के कमरे की तरफ जाती है। राजू का कमरे का दरवाजा तो खुला रहता है, तो राजू की मम्मी राजू को देख लेती है। राजू को देख के दंग रह जाती है। तुरंत राजू के पापा को आवाज दे के बुलाती है। दोनों उस दृश्य को देख पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राजू अपना बिस्तर के ऊपर हवा में लटका हुआ है और तड़प तड़प के चिल्ला रहा है। उस समय तुरंत पियोन को बुलाया जाता है। पियोन आकर मंत्र बोलकर राजू के शरीर में पानी छिड़क देता है। राजू फिर से नॉर्मल होके बोलता है, मुझे बेहद तकलीफ हो रहा है मां, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। मम्मी राजू का हालात देखकर रोने लगती है। उस टाइम पियोन राजू के घर में रुक जाता है। सुबह होने से कोई बड़ा तांत्रिक बाबा को बुलाया जाता है। राजू को सामने बैठा के बाबा हवन वगैरह पूजा वगैरह करके देखते हैं, लेकिन असमर्थ रहते हैं। बाबा बोलते हैं, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, इतना आसानी से इसका शरीर को नहीं छोड़ने वाला। घर वाले ये सुनकर परेशान हो जाते हैं। बाबा कुछ तो इसका समाधान होगा, कोई तो उपाय होगा इसका। बाबा बोलते हैं, एक उपाय है लेकिन थोड़ा मुश्किल है। आज रात को ही उस जगह में जाना होगा जिस जगह में इस आत्मा का वास है। ऐसे बोल के बाबा पूजा सामग्री बंदोबस्त करने के लिए बोल देते हैं और उसी रात ही निकल पड़ते हैं। ज्यादा लोग तो नहीं जाते राजू के साथ। राजू के पापा, तांत्रिक बाबा, पियोन और हेडमास्टर भी। ठीक रात 12 बजे उस नदी के जहां इंसान का लाश को दफना दिया जाता है वहां पहुंच जाते हैं। वहां पे बाबा सिंदूर के मदद से एक बड़ा सा गोला का रेखा बनाते हैं और सबको बोल देते हैं, बाबा तुम लोग कोई भी इस गोला के रेखा से बाहर मत निकलना। तुम लोगों को कोई बुरी आत्मा इस रेखा से बाहर निकालने के लिए मजबूर कर सकते हैं, लेकिन तुम लोग इस रेखा को पार मत करना। चाहे कुछ भी हो जाए, तुमको इसके अंदर ही रहना है। ऐसे बोलकर राजू को अपने सामने बैठाकर
आग जलाकर बाबा अपना मंत्र बोलना आरंभ करते हैं। तभी रेत के नीचे से बहुत सारे कंकाल लोग बाहर निकलने लगते हैं। उनको डराकर भगाने के लिए मजबूर करते हैं। रेत उठा के मारने लगते हैं, लेकिन बाबा अपना कार्यक्रम को जारी रखते हैं। तभी राजू के शरीर से वो शैतानी आत्मा जागृत होती है। बड़ा भयानक से चिल्लाने लगता है। बाबा एक काला मुर्गा निकालते हैं और राजू के सामने उस मुर्गा का सर को धड़ से अलग कर देते हैं चाकू के मदद से। राजू उस मुर्गा का खून को बड़ा खतरनाक तरीके से चिल्ला चिल्ला के पी जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी सारे कंकाल भी शांत होके फिर से रेत के नीचे दफन हो जाते हैं। बाबा बोलते हैं, अभी ये बालक होश आने से अपना वास्तविक में आ जाएगा पूरी तरह से। सब लोग बाबा का बात सुन के सुकून भरी सांस लेते हैं। राजू के मुंह में पानी छिड़कने से बाबा के अनुसार राजू पूरी तरह से ठीक हो जाता है पहले जैसे। फिर वहां से घर के लिए वापसी करते हैं। बाबा को सारे मिलकर शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। भले ही ये कहानी सच्ची नहीं है, लेकिन ऐसे घटना रियल में होती है। अगर आपको ये कहानी से थोड़ी भी मनोरंजन मिली हो तो इस वीडियो को एक लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। मिलते हैं कोई और एक नई खौफनाक वीडियो में। आप सभी को धन्यवाद।